हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल और उसके अंदर चल रहा था अफवाह तंत्र, गंगा नदी का, और बेसिक जो टर्म्स होती हैं वह अफवाह तंत्र हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी का अफवाह तंत्र स्टार्ट कर रहे हैं। केवल ब्रह्मपुत्र नदी का अफवाह तंत्र ही पढ़ेंगे। एक छोटा सा वीडियो रहेगा और बेसिक जानकारी से लगाकर जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर उसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और सहायक नदियों से संबंधित और भी कोई मुख्य जो एग्ज़ाम की दृष्टि से कोई पॉइंट रहेगा तो हम इस वीडियो के साथ क्लियर कर लेंगे। दूसरा, ब्रह्मपुत्र नदी का महत्व क्या है और उसका ऐसा कह सकते हैं कि उसके उपनाम और क्या क्या हो सकते हैं या फिर उसके अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो वो कौन कौन से नाम हैं वो भी हम लोग सब कुछ इस वीडियो के साथ डिस्कस कर लेंगे। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, देखिए, यह कैलाश पर्वत के पास से निकलती हैं और हम ऐसा कह सकते हैं कि तिब्बत के पठार, और दूसरा तिब्बत का जो पठार है वो चीन के अंदर है। पहले तिब्बत जो है अपने आप में स्वतंत्र था, लेकिन चाइना ने उसको अपने अधिकार में अधिकृत कर लिया, तो ये भी आपको याद रखना है। चेमायुंगडुंग हिमनद से ये निकलता है, उसको चोम्युंगड हिमनद भी कहते थे, ये भी आपको याद रखना है। इस नदी की लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना है। यह नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो तिब्बत का पठार है वो चीन के अंदर है, आपको मैंने पहले ही बता दिया। दूसरा, जमुना, फिर पद्मा, फिर मेघना, और उसके बाद ये इस तरीके से इसका नाम जो है चेंज होते हुए फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और भी इसके नाम जो हैं जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सांगपो, दिहान, ब्रह्मपुत्र, और उसके बाद ये जमुना, पद्मा और मेघना के नाम से आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये सारे इसके नाम हैं, उपनाम, ये भी हम लोग अच्छे से आपको इनको याद रखना है। जैसे एक डायग्राम से आपको पता चल रहा होगा, जैसे चेमायुंगडुंग जो हिमनद है वहाँ से निकल रही है, फिर पूर्व की तरफ बहती हुई एक नामचा बुरवा जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आता है, वहाँ से ये टर्न कर लेती हैं। और इस नदी के अंदर हमारा दूसरा नेशनल वाटरवे है। पहला गंगा नदी के अंदर है, ये आपको याद रखना है। दूसरा इसके अंदर है, फिर असम राज्य के अंदर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए ये गिर जाती हैं। दूसरा आपको एक भी याद रखना है, जैसे ये आपके कैलाश पर्वत के वहाँ से निकलती हैं, तो उसी तरीके से सतलज नदी का जो उद्गम है वो मानसरोवर झील के वहाँ से होता है, ये भी आपको याद रखना है, राकसताल झील से। एक है पर कैलाश पर्वत के वहाँ पे एक आपको मरियमला जो है पास भी है, यानी दर्रा है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा जो वाटरवे है, हमारे दो वाटरवे हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला है नेशनल वाटरवे फर्स्ट, जिसको गंगा नदी के अंदर है, आपको याद रखना है। प्रयागराज इलाहाबाद से लगाकर हल्दिया तक, हल्दिया आपके पश्चिम बंगाल के अंदर है। ये 1986 से ये जो चल रहा है, इसकी जो कुल लंबाई है वो 1620 किलोमीटर लंबा है। नेशनल वाटरवे आपको याद रखना है। दूसरा जो है नेशनल वाटरवे सेकंड जो ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर है, ये 1988 से चल रहा है, यानी 1988 से लगभग 2 साल बाद से स्टार्ट किया गया था, और 891 किलोमीटर लंबा है, सदिया से धुबरी तक। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब हम जो ब्रह्मपुत्र नदी का एक अफवाह तंत्र का पूरा एक डायग्राम है वो आपको मैं सामने एक रख देता हूँ, ये आपको याद रखना है। आप नोटबुक में इसको अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए, जहाँ से भी मैंने एक डायग्राम को बना रखा है। इस डायग्राम को अगर आप एक दो बार बना लेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी की हो रही है कैलाश पर्वत के यहाँ से चेमायुंगडुंग हिमनद से, ये सांगपो नदी के नाम से पूर्व में बहती हुई नामचा बुरवा जो अरुणाचल प्रदेश में पर्वत है वहाँ से ये टर्न करती है और फिर ये असम राज्य में बहती हुई फिर आपके आगे की तरफ बढ़ती हैं। तो इस नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलती हैं, ये आपको याद रखना है। जब ये नामचा बुरवा से टर्न कर लेती हैं तो ये दिहांग नाम से नदी के नाम से जानी जाती हैं। तो अब आपको एक बात ही मैं पहले बता देता हूँ कि
कि नदी का जो प्रवाह का जो दिशा है उसका दायां और बायां आपको याद रखना है। जैसे कि आपको अपने आप को उस नदी की दिशा जहाँ जिस तरह से बह रही है उस पर आपको खड़ा कर देना है। आपका दायां वही नदी का दायां होगा और आपका बायां नदी का बायां होगा। तो अभी आपको इस तरीके से आपको याद रखना है कि इस नदी में दाईं तरफ से यानी राइट हैंड साइड से कौन कौन सी नदियाँ बह रही हैं, इसके साथ मिल रही हैं, या इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दिहांग जो नामचा बरुआ पर्वत से जैसे ही आगे बढ़ती हैं तो सबसे पहले सुबनश्री नदी दाईं तरफ से यानी राइट साइड से मिलती हैं। फिर दूसरी आमू नदी मिलती हैं। फिर तीसरी केलांग, फिर मानस, तीस्ता और पद्मा, ये नदियाँ इसमें मिलती हैं। दूसरा लेफ्ट साइड से जो मिलती हैं यानी बाईं तरफ से जो मिलने वाली नदी, सबसे बड़ी नदी इसके अंदर दिबांग नदी है, आपको याद रखना है। फिर लोहित नदी जिसको खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है, धनश्री नदी, पगलादिया नदी, कामांग और मेघना, ये सारी की सारी सहायक नदियां हैं जो लेफ्ट और राइट साइड से हैं, बाईं और दाईं तरफ से। आपको याद रखना है, एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए। दूसरी बात, मानस जो नदी है उसके पास में मानस नेशनल पार्क है जो एक सींग के गैंडे के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। दूसरा काजीरंगा जो पगलादिया है वहाँ पर भी एक सींग का गैंडे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध हैं वो एक सींग का गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम के अंदर है, वहाँ पर एक सींग के गैंडे वाले बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं एक सींग के गैंडे। आगे देखते हैं, जैसे एक बोगीबिल रेलवे पुल है, इसके ऊपर आपको याद रखना है, जो कि असम के अंदर आता है और इसकी जो लंबाई है वो 4.94 किलोमीटर लंबा है बोगीबिल। यहाँ पर आपको एक सड़क पुल भी है जो ढोला सदिया या उसका नाम है भूपेन हजारिका जो कि असम के अंदर है। ये आपको लोहित नदी पर बना हुआ सड़क पुल है और इसकी कुल लंबाई है 9.15 किलोमीटर, जो कि सबसे लंबा सड़क पुल है इस नदी के ऊपर। ये भी आपको याद रखना है। इस तरीके से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये आपको इस नदी से रिलेटेड आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं इसके जो और भी कोई महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देखिए। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो असम में मैदानी भाग में प्रवाहित होती हैं, यानी कि कहने का मतलब असम के जो मैदानी भाग हैं उसमें प्रवाहित होती हैं। सदिया से ये नदी मैदान में प्रवेश कर लेती हैं। जो सदिया एक जगह है सदिया, उस जगह से ये मैदान में प्रवेश करती हैं। बोडो जनजाति असम में रहती हैं और इस नदी को ये पवित्र मानती हैं। कौन? बोडो जनजाति। दूसरा, पूर्वोत्तर ये जो 7 सिस्टर्स हैं, 7 राज्य हैं, उनमें से असम में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती हैं। उसके पीछे कारण यही है कि ब्रह्मपुत्र नदी वहाँ से प्रवाहित होती है और उसका मैदान जो है काफ़ी उपजाऊ होने की वजह से वहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती हैं। भारत में असम जो है वो चाय के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और ब्रह्मपुत्र घाटी और सुरमा घाटी के अंदर चाय का उत्पादन किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर मानसून पूर्व वर्षा होती है जिसको बारदोली छोड़ा के नाम से, रेन टी के नाम से जानी जाती हैं, ये आपको याद रखना है। पिछली बार मैंने जलवायु पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि मानसून पूर्व की वर्षा को अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसके अंदर बारदोली छोड़ा भी बताया था, वो असम के अंदर है और ये मानसून पूर्व की वर्षा है। ब्रह्मपुत्र को असम का शोक भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा जन धन को हानि पहुंचती है जब इसके अंदर बाढ़ आती है। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं 5 नाम वाली नदी, जिसके अंदर आपको याद रखना है सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना और मेघना। ये अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग नाम से जानी जाती है, लेकिन है वो एक ही नदी। यह एक पूर्ववर्ती नदी है, जिस तरीके से सतलज और सिंधु नदी है उस तरीके से पूर्ववर्ती नदी के नाम से जानी जाती है। तीस्ता नदी जो है वो
उसको आपको याद रखना है। उसका जो जल है तीस्ता नदी का वो विवादित है 2 देशों के बीच में, उनमें से एक तो भारत है, दूसरा बांग्लादेश है। ये भी आपको याद रखना है। जो तीस्ता नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी का उद्गम जम्मू हिमनद से होता है और फिर जलपला दर्रा से पास होते हुए ये जलपाईगुड़ी इसी तीस्ता नदी के किनारे बना हुआ है, बसा हुआ। ये आपको याद रखना है। कौन सा? जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल का एक जगह है, मतलब शहर है, आपको याद रखना है, जो तीस्ता नदी के किनारे बसा हुआ है। तिब्बत का पठार जो है ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है, ये भी आपको याद रखना है। और अंतरा पर्वतीय पठार के रूप में जाना जाता है। कौन? तिब्बत का पठार। तो इस तरीके से आज आपने ये पूरा ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड सारी जानकारी, उसका अफवाह तंत्र पढ़ा और उससे संबंधित जो भी उसकी विशेषता हैं और महत्वपूर्ण तथ्य हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वो पूछे जाते हैं, और वो आपने अच्छे से मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ पढ़ा। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास आपको कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया मुझे लाइक और कमेंट के साथ अन्य तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और भी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ओके।